आज से 18 साल पहले एक महिला ने अतीक अहमद को कहा था, जैसे आज तुमने मेरे पति को मरवा दिया है वैसे ही तुमको भी कोई मारेगा। और 18 साल पहले पूजा पाल ने जो श्राप अतीक अहमद और उसके पूरे परिवार को दिया था, 18 साल के बाद लग रहा है कि वही श्राप अतीक अहमद को लग गया है। यह कहानी उस पूजा पाल की है जिसके पति ने 9 दिन पहले उनसे शादी की थी। पति का नाम राजू पाल है। पति नए नए विधायक बने थे। जनवरी की बात है, जनवरी 2005 की बात है। उसी महीने विधायक बनते हैं राजू पाल, उसी महीने शादी करते हैं राजू पाल और उसी महीने में अतीक अहमद अपने भाई के द्वारा राजू पाल को मरवा देता है। यह कहानी 18 साल पुरानी है, लेकिन आज इस कहानी का जिक्र होना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि 18 साल पहले जिस महिला ने अतीक अहमद को श्राप दिया था, आज उसी महिला का श्राप अतीक अहमद को ऐसा लगा कि 3 दिन के भीतर उसका पूरा कुनबा ही खत्म हो गया। अतीक अहमद की भी मृत्यु हो गई, उसके भाई की भी मृत्यु हो गई, उसके बेटे की भी मृत्यु हो गई। 2 बेटे जेल में हैं और पत्नी फरार चल रही है। यह पूरी कहानी आपको इस वीडियो में तसल्ली से सुनाएंगे और आप भी एकदम तसल्ली से सुनिएगा। कहानी 2005 की है, जब अतीक अहमद विधायक हुआ करता था, लेकिन वो लोकसभा का चुनाव प्रयागराज से लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। अब जब वो चुनाव जीत गया तो प्रयागराज पश्चिम सीट विधानसभा की जो सीट थी जिससे वो विधायक था, वो सीट खाली होती है। राजू पाल का एक व्यक्ति जो अतीक अहमद का ही राइट हैंड हुआ करता था, राजू पाल ने अतीक अहमद से कहा कि इस जो खाली सीट हुई है उससे विधानसभा का उपचुनाव हम लड़ेंगे। अतीक अहमद को मन था कि उस सीट से उसका भाई अशरफ चुनाव लड़े। अतीक ने राजू पाल को समझाया, लेकिन राजू पाल इस जिद पर अड़ा हुआ था कि चुनाव हमको ही लड़ना है। अतीक अहमद नहीं माना, राजू पाल भी नहीं माना। अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को खड़ा कर दिया। राजू पाल बसपा से टिकट ले आया, राजू पाल भी चुनाव लड़ गया और अतीक अहमद का भाई अशरफ भी चुनाव लड़ गया। अशरफ चुनाव हार जाता है और जनवरी 2005 में प्रयागराज पश्चिमी से विधायक बनता है राजू पाल। राजू पाल के बारे में हमेशा याद रखिएगा कि वो अतीक अहमद के ही गैंग का आदमी था। और उसके बाद राजू पाल जब विधायक बन गया तब कुछ ही दिनों के बाद उसने शादी कर ली। जिस लड़की से शादी की उस लड़की का नाम पूजा पाल। अब शादी के 9 दिनों के बाद अतीक अहमद के मन में कीड़ा उलबुलाने लगा कि आखिर मेरे सामने कैसे कोई आदमी खड़ा होकर चुनाव जीत गया। और अतीक अहमद को इस बात का डर लगने लगा कि उसका जो साम्राज्य है, जो उसका भय का माहौल है, जो माहौल उसने बनाया है, वो सब खत्म हो जाएगा। अतीक अपने भाई अशरफ को आदेश देता है और अशरफ राजू पाल को प्रयागराज की सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर गोली मारता है। राजू पाल एक विधायक दौड़ा दौड़ा कर गोली खाता है, वो मर जाता है और महज शादी के 9 दिन के बाद पूजा पाल विधवा हो जाती हैं। कहा जाता है कि पूजा पाल ने उसी दिन अतीक अहमद को श्राप दिया था और कहा था कि जो आज तुमने मेरे परिवार के साथ किया है यही तुम्हारे साथ होगा, तुम इंतजार करना, जरूर होगा। और 18 साल के बाद जो बात पूजा पाल ने कही थी वो बात सच साबित हो गई। जैसे राजू पाल की हत्या हुई थी वैसे ही अतीक और अशरफ की हत्या हो गई। अब पूजा पाल की कहानी सुन लीजिए। उसके बाद पूजा पाल उपचुनाव में बसपा से फिर टिकट पाकर चुनाव लड़ती हैं, लेकिन अतीक का भाई अशरफ उनको चुनाव हरा देता है। 2007 में फिर चुनाव हुए थे और उस चुनाव में पूजा पाल चुनाव जीतकर विधायक बनती हैं। उसके बाद अगले चुनाव में फिर उनको टिकट मिलता है अपना दल से और वो अतीक अहमद को हराकर फिर से विधायक बनती हैं। उसके बाद वो बसपा से निकाली जाती हैं। इस बार उन्होंने सपा से उन्नाव सीट से बतौर विधानसभा प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। पूजा पाल वो महिला जो 9 दिनों के बाद, शादी के 9 दिनों के बाद विधवा हो गई थी, उन्होंने ही अतीक पाल को इस बात का श्राप दिया था कि जो आज तुमने मेरे साथ किया है यही तुम्हारे साथ भी होगा। और सोशल मीडिया पर लोग पूजा पाल की कहानी लिख रहे हैं, जिस महिला ने अतीक अहमद को 18 साल पहले बता दिया था कि अतीक अहमद की मौत कैसे होगी और अतीक अहमद जो कर रहा है उसको इसका भुगतान इसी जीवन में करना होगा। बाद बाकी अतीक की कई कहानियां हैं जो सोशल मीडिया पर चल रही हैं, जो हमें लगता है कि आपके पास पहुंचनी चाहिए। हम आपको बताते रहेंगे। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।